हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे SN1 रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, है ना। लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इफ किरेल कार्बन इज प्रेजेंट देन रेसिमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म बिकॉज इन SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, है ना। फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। 50-50% चांसेस होते हैं फ्रंट, 50% चांस होते हैं फ्रंट साइड अटैक के और 50% चांस होते हैं बैक साइड अटैक। तो कौन कौन सा आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मिलता है आपको? एक तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और एक इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। 50% एक में मिलने के चांस रहते हैं, 50% एक में मिलने के चांस रहते हैं, मीन्स कि 50% डी आइसोमर बनता है और 50% कौन सा आइसोमर का फॉर्मेशन होता है? एल आइसोमर का। और जिसमें 50% डी हो 50% एल हो, उस मिक्सचर को अपन क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। दो बातें आती, एक तो आता है मीजो कंपाउंड्स और एक आता है रेसिमिक मिक्सचर्स। बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव and in both compound 50% D and 50% L characters are present। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मीजो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके कारण से होता है? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, कि उनकी सिमेट्री ही कुछ ऐसी होती है, जैसे अपने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखा था, 3 टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसमें क्या था मेजो कंपाउंड में कि उसकी सिमेट्री ही ऐसी थी कि मॉलिक्यूल्स को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो तो होता है इंटरनल कंपनसेशन के कारण। अब ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन किसका फॉर्मेशन होता है? आपके पास रेसिमिक मिक्सचर का। एंड रेसिमिक मिक्सचर इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, अब बात करेंगे आप आगे अपन SN2 रिएक्शन के बारे में, यानी कि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। बायोमोलिकुलर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना, कि अगर अपन बात कर रहे थे SN1 में कि कौन सा कार्ब कैटायन मोर अमाउंट में SN1 रिएक्शन देता है, तो वो अपने को पता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। उसका रीजन क्या है? बिकॉज 3 डिग्री कार्ब कैटायन इज मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन, तो इसके कारण से आपके पास वो क्या देगा? SN1 रिएक्शन ज्यादा देगा, है ना। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इसके साथ साथ अपन बच्चों क्या करते रहेंगे कि SN1 को भी कंपेयर करते रहेंगे, हर एक पॉइंट की बात करेंगे, उसमें SN1 के भी हर एक पॉइंट को अपन रिवाइज करते रहेंगे, जिससे दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा और आपके SN1 वापस रिएक्शन भी हो जाएगी, है ना। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन। ओके, देखो फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट्स अपने को दिमाग में रखने हैं कि पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट में अगर SN1 की बात करूं तो कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी। यहाँ पे क्या होगा? कंप्लीटेड इन 1 स्टेप। कंप्लीटेड इन 1 स्टेप। 1 स्टेप रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। तो मीन्स वहां पे क्या था? कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म। यहाँ पे कोई कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे वहां पे क्या हो रहा था कि पहले हैलोजन ग्रुप बाहर निकल रहा था, तो हैलोजन के ऊपर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। और कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब कौन सा कार्ब कैटायन बनता है? 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, उसके बेसिस पे अपन क्या करते थे कि उसके बेसिस पे प्रोडक्ट देखते थे कि कौन ज्यादा रिएक्शन देगा, रिएक्टिविटी देगा। बट यहाँ पे क्या है? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन कंप्लीट होती है 1 स्टेप। अब सर ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है?
ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग ये हो गया कि कुछ न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म एंड old bonds will be dissociated. Will be dissociated. कुछ नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ पुराने बॉन्ड का क्या होता है, डिसोसिएशन। उस स्टेट को अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, ये RX है, एल्काइल हैलाइड, आपके पास रिएक्टेंट, प्लस आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सा चार्ज होगा, -चार्ज। अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन का तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कि आपके पास क्या होगा कि पहले हेलोजन अलग होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या होगा सर, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, एल्काइल ग्रुप पे। एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा तो अपन ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि दैट न्यूक्लियोफाइल R और X। इससे क्या होगा कि इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, डैश से। इसे डैश से क्यों, ये बताता है कि पार्शियली इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और पार्शियली इन दोनों के बीच में बॉन्ड का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ओके, अब क्या होगा, लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपका प्रोडक्ट। आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। RX था, न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक करा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, और इससे क्या मिला, आपको प्रोडक्ट मिला। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन। ओके, अब देखिएगा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अपन ने SN1 की बात करी थी, तो उसमें अपन ने देखा था दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, only on the concentration of alkyl halide, not on the concentration of nucleophile. But in this reaction, the rate of reaction is directly proportional to the concentration of alkyl halide and the concentration of nucleophile. दोनों पे डिपेंड करती है। अब देखो क्यों, ये है फर्स्ट वन स्टेप रिएक्शन, तो ना तो स्लो और फास्ट वाला कुछ यहाँ पे नहीं है। अगर अपन ने SN1 की देखी तो SN1 में क्या था कि फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप which is of in which carbocation will be formed. Second step is fast step in which nucleophile attack, है ना। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, स्लो स्टेप था। तो स्लो स्टेप कौन सा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ना। और फास्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता। यहाँ पे बात करें कि दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन स्टेप, ओनली वन स्टेप रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट का। So the rate of reaction is directly proportional to the concentration of alkyl halide and the concentration of nucleophile. और अभी अपन देख के आए फोर्थ चैप्टर में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो आपके पास क्या होता है कि जो भी आपके पास ऐसे रिएक्टेंट जिसकी कंसेंट्रेशन रिएक्शन के दौरान चेंज होती है, उनकी पावर का सम, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1, तो इसके लिए ऑर्डर अपना कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड इन वन स्टेप रिएक्शन है। सेकंड पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके कारण इसको क्या कहते हैं, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सो इट इज नोन एज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN। अब बात करते हैं अपन किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की। ओके, तो सर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो फिर आप सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करें कि सर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो आप रिएक्टिविटी क्यों देख रहे हो।
तो बच्चा क्वेश्चन जब अपन करते हैं ना कि अपने पास एल्काइल हैलाइड है, मान लीजिए 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी, तो डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन रिएक्शन ज्यादा देगा, है ना। तो रिएक्टिविटी उसके लिए चेक करते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्पेटाइन में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, विच वन इज मोर रिएक्टिव अमंग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्पेटाइन, उसको अपन चेक करते हैं, है ना। फोर्थ पॉइंट, reactivity of carbocation, reactivity of carbocation. So in SN2 reaction, reactivity of carbocation is 1 degree, 2 degree and 3 degree. 1 degree, 2 degree and 3 degree. In SN1 reaction, इसका जस्ट रिवर्स था, जस्ट उल्टा था। 3 डिग्री कार्पेटाइन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यहाँ पे 1 डिग्री से पहले भी अपन यूं लिख सकते हैं CH3 प्लस मिथाइल कार्पेटाइन, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो सर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है आइए देखिए। अगर आपके पास 3 डिग्री कार्पेटाइन है सी, देखो यहाँ पे तो हेलोजन रहेगा ही, यहाँ पे आपके पास जैसे CH3 है, यहाँ पे आपके पास CH3 है, यहाँ पे आपके पास CH3, न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब इसमें हमेशा न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहां से अटैक करता है? बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक, है ना, फ्रंट साइड नहीं होता, बैक साइड अटैक होता है, पीछे से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। यहाँ क्यों सर, क्यों? बिकॉज आगे तो आपके पास ये है लीविंग ग्रुप, यानी कि जो हेलोजन है वो प्रेजेंट, तो आगे से तो अटैक करेगा नहीं, है ना। उसमें क्या था, फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों साइड से अटैक कर सकता था, यहाँ पे क्या करेगा, ओनली बैक साइड अटैक हो, तो पीछे से अटैक करेगा। तो जो ये ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप, ये इसके अटैक को अपोज करेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है, उसके अटैक को अपोज कौन करेंगे? ये CH3 ग्रुप, इसको रोकेंगे। इसको अपन क्या कहते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। इट इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। अब अगर अपन इसमें बात करें, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आपके पास कोई हेलोजन, ओके, प्लस आपके पास क्या आया? न्यूक्लियोफाइल आया। यहाँ पे इजीली आके जुड़ सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, बिकॉज ये कोई इसको रिपेल नहीं करेंगे, यानी कि जो हाइड्रोजन का स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बहुत कम होता है। किससे? हाइड्रोजन का जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम होता है किससे? मिथाइल ग्रुप से। तो इजीली न्यूक्लियोफाइल आके किसका फॉर्मेशन कर सकता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होता है, बल्की मींस क्या हो गया? बड़ा ग्रुप, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही ज्यादा होता है और वो उस रिएक्शन को उतना ही ज्यादा रोकेगा, कंप्लीट नहीं होने देगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने नहीं देगा। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने नहीं देगा तो इसकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी आपके पास? डिक्रीज। और इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। तो बल्की ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तो SN1 की बात करें तो वहां पे ऑर्डर क्या था? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और SN2 की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा? मिथाइल कार्पेटाइन, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर अपने पास कौन सा आएगा? 3 डिग्री आएगा ना। तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है, काफी सारे क्वेश्चंस आपको रिफ्रेशर में भी मिल जाएंगे, काफी सारे मैं भी दे दूंगा, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड दे देंगे और आपको कहेंगे कि करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो रिएक्टिविटी के फॉर SN1 और SN2। तो अगर SN1 आ जाए तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और SN2 आ जाए तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। उसका रीजन क्या रहता है? रीजन रहता है ये स्टेरिक हिंड्रेंस, ये रीजन रहता है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से 3 डिग्री कार्पेटाइन की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन कम हो जाती है और CH3 कार्पेटाइन की जो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें मिनिमम होता है।
तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये फोर्थ पॉइंट था, रिएक्टिविटी ऑफ कारपेट है। जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा, मीन्स यहाँ पे अगर C2H5 C2H5 और C2H5 आ जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी, बिकॉज इथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इथाइल ग्रुप आपके पास बल्की ग्रुप, बल्कि मीन्स बड़ा ग्रुप है ना। C3H7 आ गया, C4H9 आ गया। जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ही कम क्या हो जाएगी आपके पास रिएक्टिविटी। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग क्या हो गया कि न्यूक्लियोफाइल को उस कार्बन एटम से बॉन्ड बनाने से रोकना जिसपे हैलोजन ग्रुप है ना, तो उससे रोकना, उसी को अपन क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। Reactivity of alkyl halide same as SN1 reaction, alkyl iodide, alkyl bromide or alkyl chloride. This is the order of reactivity for SN2 reaction of alkyl halide, not for the carb-cation. If number of carbon are same and halogen are different, then the reactivity order of this Ri, Rbr and Rc. अब बात कर लेते हैं सिक्स पॉइंट की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से, कि इसमें हमेशा क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक होता है। तो सर क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा तो इफ किरेल कार्बन इज प्रेजेंट, किरेल कार्बन लाइक आपके पास H आ गया, C आ गया, हेलोजन आ गया, यहाँ पे आपके पास CH3 आ गया, यहाँ C2H5। इफ किरेल कार्बन इज प्रेजेंट, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ पे कुछ और ग्रुप भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि CH3 ले, C2H5 ले, कुछ और ग्रुप भी ले सकते हो। 4 डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए, तो उसको अपन क्या कह देंगे, किरेल कार्बन। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा, कि सर इसमें तो हमेशा बैक साइड अटैक होता है, पीछे से अटैक होता है। तो पीछे से अटैक होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ कार्बन, यहाँ पे आपके पास H, यहाँ पे लाइक आपके पास CH3, यहाँ पे लाइक आपके पास C2H5 है ना, ये आ गया यहाँ। यानी कि जहां पे जिस साइड हेलोजन बॉन्डेड था उसके जस्ट अपोजिट साइड आपके पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल। जहां पे क्या प्रेजेंट है, हेलोजन, उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है ना, जस्ट अपोजिट में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। इसको अपन कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन, न्यूक्लियोफाइल आया, आके पीछे जुड़ा, तो हेलोजन बाहर निकल गया, तो जिस साइड में आपके पास हेलोजन ग्रुप बॉन्डेड था उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो ये भी आपके पास क्या है, एक इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ configuration, but this inversion is known as Walden inversion. This inversion is known as Walden inversion. इसको अपन क्या कहते हैं, Walden inversion, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे SN1 और SN2 के, कि आपके पास कोई रिएक्शन आ जाए तो आपको कह दे कि इसकी मैकेनिज्म लिखिए, है ना। जैसे NCERT में गिवन है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है और इसकी मैकेनिज्म बताना। तो अपने को पता होना चाहिए कि 3 डिग्री है तो SN1 से कंप्लीट होगा, 1 डिग्री अगर दे दे तो वो किससे कंप्लीट होगा, SN2 से कंप्लीट होगा, है ना। SN1 से SN2 से 3 डिग्री होगा तो उसके लिए हमेशा अपन SN1 वाली मैकेनिज्म करेंगे। 1 डिग्री के लिए कभी पूछ ले तो अपने को SN2 वाले मैकेनिज्म से रिएक्शन कंप्लीट करें। ओके,
तो ये अपने पास SN1 और SN2 रिएक्शंस की मैकेनिज्म थी। अब अपन बात करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। तो आइए देखते हैं क्या एग्जांपल है इनके। Examples of nucleophilic substitution reaction. Example of nucleophilic substitution reaction. सबसे फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मेशन सर कैसे? मैंने कहा RX है, उसकी रिएक्शन करवा दो आप HOH यानी कि वाटर्स, क्या होगा यहां से HX बाहर निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी में आपके पास एक और आता है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय Ag2O, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय Ag2। ये सर Ag2O से कैसे फॉर्मेशन करेंगे? देखो Ag2O है, इसकी रिएक्शन आप वाटर से करवा दीजिए, वाटर से करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 2AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। किसका फॉर्मेशन हुआ? सिल्वर हाइड्रोक्साइड का। अब सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन आप किससे करवा दीजिए? RX, AgOH की रिएक्शन RX से करवा दीजिए, तो यहां से क्या होगा? Ag बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा? ROH प्लस आपको क्या मिलेगा? AgX। इसका फॉर्मेशन होगा AgX। RX प्लस HOH वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ROH प्लस HX का फॉर्मेशन होगा। सेकंड रिएक्शन है अल्कोहल का ही फॉर्मेशन करना, किससे? Ag2O से, सिल्वर ऑक्साइड से। तो Ag2O की रिएक्शन आप H2O के साथ करवाओगे तो आपको मिलेगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और व्हेन द सिल्वर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड देन इट विल फॉर्म अल्कोहल प्लस सिल्वर हैलाइड, है ना? दो रिएक्शन हो गए, दो एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? ऐसा मत कहना कि सर एग्जांपल से क्वेश्चंस नहीं बनते। अभी दो रिएक्शन के बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे एग्जांपल से अपन। थर्ड देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर क्या होता है सबको पता है, नहीं पता है तो बता देते हैं। ईथर और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो, बोथ द ईथर एंड अल्कोहल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अल्कोहल में क्या हो जाता है? आपके पास ROH हो जाता है, ईथर में अपने पास क्या रहेगा? ROR, ROR। ये भी आपके पास एल्काइल ग्रुप, ये भी आपके पास एल्काइल ग्रुप, बोथ आर एल्काइल ग्रुप, दोनों ही एल्काइल ग्रुप हो। When the valency of oxygen is satisfied by the alkyl group, then the functional group is known as ether. And when the one valency of oxygen is satisfied by hydrogen and second valency of oxygen satisfied by alkyl group, then it is known as alcohol, है ना? तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर देखते हैं। तो ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है? देख, बाय Ag2O। पहले किससे बात करेंगे अपन बच्चों? Ag2O से, सिल्वर ऑक्साइड से। अब सिल्वर ऑक्साइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन करना हो तो आपको Ag2O की रिएक्शन वाटर के साथ करवानी पड़ेगी। अगर आपको सिल्वर ऑक्साइड से ईथर का फॉर्मेशन करना हो तो Ag2O की रिएक्शन ओनली एंड ओनली आपको अल्काइल हैलाइड से करवा। कैसे सर? मैंने कहा RX ले लो, 2 मोल ऑफ RX ले लो, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो? Ag2O से। तो क्या होगा? AgX विल बी रिमूव और आपको क्या मिलेगा? ईथर, ROR प्लस 2AgX, 2AgX का फॉर्मेशन, ये ईथर का फॉर्मेशन। इसमें एक और रिएक्शन आती है फोर्थ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस।
विलियमसन ईथर सिंथेसिस अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आएगी और बड़ी इंपॉर्टेंट। विलियमसन ईथर सिंथेसिस नेम रिएक्शन है ईथर के फॉर्मेशन की, बहुत ही इजी रिएक्शन है कि आपको क्या करना है, आरएक्स की रिएक्शन यानी कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, रोना के साथ। आपको नहीं रोना है कि सर रिएक्शन याद करते करते रोना आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्शन करवानी है किसके साथ, रोना के साथ। इस रोना को कुछ यूं लिख देता हूं, NaOR। किसके साथ करवानी है, रोना के साथ। तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, NaX बाहर निकलेगा और आपको किसका फॉर्मेशन होगा, ROR प्लस आपके पास सोडियम हैलाइड। कि सर रोना है क्या, तो देखिएगा रोना वो रोना नहीं है जो आप रोते हो। रोना क्या है आपके पास, इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड है ना, सोडियम एल्कोक्साइड इज नोन एज रोना। आर मींस एल्क मींस क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम। 1 कार्बन है तो मेथॉक्साइड, 2 कार्बन है तो इथॉक्साइड, 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्साइड, है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। आप कितने कार्बन ले रहे हो, CH3 ले रहे हो, C2H5 ले रहे हो, C3H7 ले रहे हो। तो RONA इसको कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, ये एक बेस है। इसके रिएक्शन अगर आप एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का, और प्लस सोडियम हैलाइड। विलियमसन ईथर सिंथेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर में भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा अपना, अल्कोहल फिनॉल ईथर। वहां पे ईथर के फॉर्मेशन में रिपीट होगी ये रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ओके, तो 4 रिएक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट देखिएगा फिफ्थ रिएक्शन की बात करते हैं। अब देखो जो फिफ्थ रिएक्शन है और जो सिक्स्थ रिएक्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चंस बनते हैं बिकॉज कंसेप्ट वाले रिएक्शन है। कि सर कैसे, देखो अभी बता दे। फिफ्थ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड, ठीक है। और सिक्स्थ रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड। दोनों साथ ही लिखेंगे अपन, साइनाइड का फॉर्मेशन करवाना है और एक आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। व्हेन alkyl halide react with KCN, potassium cyanide, then it gives RCN plus छोड़ दीजिए, मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो RCN alkyl cyanide, है ना। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप RX की रिएक्शन AgCN के साथ करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, RN। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, ये कहते हैं कि ये नहीं है कि आप रिएक्शन करके बताओ और अपना क्वेश्चन आ गया, अपन ने आंसर दे दिया कि सर KCN के साथ रिएक्शन करवाया तो RCN बन गया और AgCN के साथ रिएक्शन करवाया तो RNC बन गया। ऐसा नहीं होगा बच्चों। क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे, कि अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवाते हो देन द प्रोडक्ट विल बी साइनाइड, एंड इफ alkyl halide react with silver cyanide then product will be isocyanide, explain why। ऐसा क्यों होता है कि KCN के साथ रिएक्शन करवाने पर साइनाइड का फॉर्मेशन और AgCN के साथ रिएक्शन करवाने पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। तो क्या रीजन है देखिएगा बच्चों यहाँ पे, व्हाट इज द रीजन। हो सकता है अपने सब्जेक्टिव में आ जाए ना, क्या रीजन है। अपन अगर KCN की बात करें, पोटेशियम साइनाइड की बात करें, तो पोटेशियम साइनाइड इज एन आयोनिक कंपाउंड एंड डिसोशिएटेड इनटू K प्लस एंड CN माइनस आयन। किसमें डिसोशिएट होगा, ये आपके पास K प्लस एंड CN माइनस आयन। तो इजीली क्या होगा कि CN माइनस अटैक करेगा कहाँ पे, कार्ब कैटायन पे, और किसका फॉर्मेशन कर देगा, RCN, यानी कि एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन। बट अगर अपन AgCN की बात करें, सिल्वर साइनाइड इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, is a
कोवेलेंट कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड एंड कैन नॉट बी डिसोशिएटेड इनटू Ag प्लस एंड Cn-, इसमें डिसोशिएट नहीं होगा। कि तो सर यहाँ क्या होगा कि आपके पास यहाँ क्या है कि सर हमारे पास Ag है और ये Cn, ये है हमारे पास। अब देखो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इन बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कि सर नाइट्रोजन की है। देन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मूव्स टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम एंड नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास यहाँ पे R प्लस है, यानी कि कोई कार्ब कैटायन है, तो पहले कौन अटैक करेगा? पहले अटैक करेगा यहाँ पे नाइट्रोजन, और किसका फॉर्मेशन करेगा? ये RNC यानी कि एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन। तो रीजन क्या है कि अगर आप KCN के साथ रिएक्शन करवाते हो तो RCN का फॉर्मेशन होता है, और अगर आप AgCN के साथ रिएक्शन करवाते हो तो RNC का फॉर्मेशन होता है। तो क्या रीजन है? बिकॉज KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड एंड डिसोशिएटेड इनटू cation and anion, K plus and Cn minus, but AgCN is a covalent compound, cannot be dissociated into Ag plus and Cn minus ion। तो फिर क्या होगा आपके पास कि बॉन्ड पे, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनका ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और उसके अकॉर्डिंग किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट, है ना। तो ये आपके पास फिफ्थ और सिक्स्थ रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंबाइन एक ही क्वेश्चन आता है इससे कि KCN के साथ रिएक्शन करवाते हो तो साइनाइड का फॉर्मेशन होता है, AgCN के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज द मेन रीजन? ये अपने चल रहे हैं क्या? SN1 और SN2 के कंबाइन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो एग्जांपल्स है अपन उसकी बात कर रहे हैं। तो आज की क्लास में अपन ने क्या डिस्कस करा? एक तो डिस्कस करा मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस दिमाग में रखना है ना। SN1 टू स्टेप रिएक्शन, SN1 टू स्टेप रिएक्शन, SN2 जो है वो वन स्टेप रिएक्शन होती है। SN1 की बात करें तो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, SN2 में इंटरमीडिएट स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, SN1 की बात करें तो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिपेंड ऑन only on the concentration of alkyl halide। SN2 में order of reaction 2 होती है and rate of reaction is depend on concentration of alkyl halide and the concentration of nucleophile। ओके, फोर्थ वन क्या था कि जो आपके पास कार्ब कैटायन है उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और SN2 में क्या रहता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर बात करें SN1 की तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, मींस फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है और बैक साइड अटैक भी कर सकता है। SN2 में ओनली बैक साइड अटैक होगा। So if chiral carbon is present, then in SN1 reaction, racemic mixture will be formed, and in SN2 reaction, inversion of configuration will be formed। इसमें ओनली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें racemic mixture का फॉर्मेशन होगा। तो ये SN1 और SN2 के कुछ पॉइंट्स थे, इनकी मैकेनिज्म थी, और उसके बाद कुछ इसके एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स रहते हैं वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ में अपन देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप कि कल की क्लास में इसकी जो अल्काइल हैलाइड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अपन बाइंड अप कर देंगे और हेलोएरीन स्टार्ट कर देंगे, है ना, हेलोएरीन का मेथड ऑफ फॉर्मेशन। ओके, मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।